नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां ठंड है, बर्फ है और हैं अनगिनत रहस्य। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, दुनिया के सबसे ठंडे और रहस्यमयी महाद्वीप की। यहां की बर्फीली धरती के नीचे छिपी हैं अनगिनत कहानियां जो सदियों से इंसान को अपनी ओर खींचती रही हैं। वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए अंटार्कटिका हमेशा से एक पहेली रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और पेंगुइनों का घर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा महाद्वीप है जो अपने अतीत में कई राज छुपाए हुए है। आइए आज हम मिलकर इस रहस्यमयी दुनिया के कुछ अनछुए पहलुओं को उजागर करते हैं। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी अंटार्कटिका एक हरा भरा महाद्वीप रहा होगा? जी हां, यह सच है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों साल पहले अंटार्कटिका एक गर्म और हरियाली से भरा महाद्वीप था। यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इस बात के प्रमाण भी मौजूद हैं। अंटार्कटिका की बर्फ की मोटी परतों के नीचे वैज्ञानिकों को जंगलों के अवशेष, जीवाश्म और यहां तक कि प्राचीन झीलें भी मिली हैं। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अंटार्कटिका कभी जीवन के लिए अनुकूल रहा होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह हरा भरा महाद्वीप बर्फ की चादर में तब्दील हो गया? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती के ध्रुवों के बदलते स्थान के कारण अंटार्कटिका धीरे धीरे ठंडा होता गया। दूसरी ओर कुछ का मानना है कि किसी विशाल उल्कापिंड के गिरने से यहाँ का वातावरण इतना बदल गया कि यह जीवन के लिए अनुकूल नहीं रहा। जो भी कारण रहा हो, यह तो तय है कि अंटार्कटिका का अतीत उतना ही रहस्यमय है जितना कि इसका वर्तमान। शायद आने वाले समय में वैज्ञानिक इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अंटार्कटिका में एलियंस का बसेरा है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसी कई बातें हैं जो सच होने के बावजूद अविश्वसनीय लगती हैं। अंटार्कटिका को लेकर भी कई साजिश के सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस महाद्वीप पर एलियंस के गुप्त ठिकाने हैं, जहां वे अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस सिद्धांत को बल देने के लिए लोग अंटार्कटिका में मौजूद कुछ रहस्यमयी संरचनाओं का हवाला देते हैं, खासकर पिरामिड जैसी दिखने वाली कुछ आकृतियों का। हालांकि वैज्ञानिक इन दावों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये संरचनाएं प्राकृतिक हैं और इन्हें एलियंस से जोड़ना महज अफवाह है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये संरचनाएं प्राकृतिक हैं, तो ये इतनी अनोखी क्यों हैं? क्यों ये बाकी दुनिया से इतनी अलग दिखती है? इन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। शायद इसीलिए अंटार्कटिका में एलियंस की मौजूदगी की बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या सच में अंटार्कटिका में एलियंस रहते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक हम कल्पना की उड़ान तो भर ही सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे सैकड़ों झीलें मौजूद हैं? जी हां, यह सच है। वैज्ञानिकों ने अब तक अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा झीलों का पता लगाया है, जिनमें से कुछ तो इतनी गहरी हैं कि सूरज की किरणें भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। इन झीलों में से सबसे प्रसिद्ध है लेक वोस्टॉक, जो लगभग 15 मिलियन सालों से बर्फ की चादर के नीचे दबी हुई है। यह झील इतनी विशाल है कि इसका आकार लगभग अमेरिका की लेक ओंटारियो के बराबर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन झीलों में ऐसे जीवाणु और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। क्योंकि ये झीलें लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई हैं, इसलिए इनमें जीवन के विकास की संभावनाएं भी अलग हो सकती हैं। लेक वोस्टॉक जैसी झीलों का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें धरती पर जीवन की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद मिल सकती है। हालांकि इन झीलों तक पहुंचना आसान नहीं है। बर्फ की मोटी परतों को भेद कर इन तक पहुंचने के लिए विशेष तकनीकों की जरूरत होती है। फिर भी वैज्ञानिक इन झीलों के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रयासरत हैं। कौन जाने, शायद इन झीलों में छुपा है धरती पर जीवन के विकास का कोई अनोखा रहस्य। चैप्टर 4, नाजी बेस की कहानियां। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध का एक रहस्यमय अध्याय अंटार्कटिका से भी जुड़ा हुआ है? कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने अंटार्कटिका में अपना एक गुप्त अड्डा बनाया था। कुछ लोगों का मानना है कि युद्ध हारने के बाद हिटलर और उसके कुछ करीबी साथी इसी अड्डे में छिप गए थे। हालांकि इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। नाजी अड्डे की कहानी आज भी एक अफवाह ही बनी हुई है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो इस अफवाह को हवा देते हैं। जैसे कि युद्ध के बाद अमेरिका ने अंटार्कटिका में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया था, जिसका नेतृत्व एडमिरल बर्ड ने किया था। कहा जाता है कि इस अभियान का असली मकसद नाजी अड्डे को ढूंढना था।
इसके अलावा एंटार्कटिका में कुछ ऐसी जगहें भी मिली हैं जहां जर्मन भाषा में लिखे गए संदेश और नाजी प्रतीक चिन्ह मिले हैं। क्या सच में एंटार्कटिका में नाजियों का कोई गुप्त अड्डा था? यह तो आज भी एक रहस्य है, लेकिन यह कहानी निश्चित रूप से एंटार्कटिका के रहस्य को और भी गहरा बनाती है। चैप्टर 5, मैग्नेटिक एनोमली। दोस्तों, धरती एक विशाल चुंबक की तरह है जिसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंटार्कटिका के एक हिस्से में यह चुंबकीय क्षेत्र अजीब तरह से व्यवहार करता है? जी हां, एंटार्कटिका के पूर्वी हिस्से में एक जगह है जहां धरती का चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही कमजोर है। इस घटना को मैग्नेटिक एनोमली कहा जाता है। वैज्ञानिक आज तक इस घटना का कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। कुछ का मानना है कि इस जगह पर कभी कोई विशाल उल्कापिंड गिरा था जिससे धरती के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आया। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह के नीचे कोई ऐसी अज्ञात संरचना दबी हुई है जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। मैग्नेटिक एनोमली न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है, बल्कि यह हमारे लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि धरती का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। अगर यह क्षेत्र कमजोर होता है तो इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ सकता है। इसलिए वैज्ञानिक इस घटना पर नजर रखे हुए हैं और इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 6, जलवायु परिवर्तन और भविष्य। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरे से जूझ रही है और इस खतरे का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है एंटार्कटिका। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ा जा रहा है। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में दुनिया के कई तटीय इलाके डूब जाएंगे। एंटार्कटिका न सिर्फ धरती के तापमान को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि यह दुनिया के मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत भी है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण एंटार्कटिका का यह संतुलन बिगड़ता जा रहा है। हमें यह समझने की जरूरत है कि एंटार्कटिका को बचाना सिर्फ कुछ देशों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अगर हम आज इस खतरे को गंभीरता से नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर धरती को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि धरती हमारा घर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उतरो एंटार्कटिका, भविष्य के लिए एक चेतावनी। तो दोस्तों, ये था एंटार्कटिका, रहस्यों और खतरों से भरा एक महाद्वीप। यहाँ की बर्फीली धरती और गहरे समुद्र अभी भी कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। कौन जाने आने वाले समय में इस महाद्वीप से जुड़ी कौन सी नई कहानियां सामने आए। लेकिन एक बात तय है, एंटार्कटिका हमें यह याद दिलाता है कि धरती पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और यह भी कि हमें इस धरती की रक्षा करनी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती और रहस्यों को देख सकें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प विषय के साथ।